हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। पानी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का समझौता होता है, जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है। परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर और तारा को साक्षी मानकर दो तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम में विभक्त कर दिया गया है और गृहस्थ आश्रम के लिए पानी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह नितांत आवश्यक है। हिंदू विवाह में शारीरिक संबंध केवल वंश वृद्धि के उद्देश्य से ही होता है। सनातन धर्म में विवाह के 8 प्रकार हैं: ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह। इनमें ब्रह्म विवाह को सबसे उत्तम माना जाता है, जब ब्रह्म विवाह को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसे सबसे आदर्श और पवित्र माना गया है, क्योंकि इसमें वर वधू दोनों के ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन और शिक्षा की पूर्णता के बाद विवाह संपन्न किया जाता है। यह विवाह बिना किसी धन धान्य या दहेज के लेन देन के संपन्न होता है। ब्रह्म विवाह में पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है और यह पूरी प्रक्रिया धार्मिक विधि विधान से संपन्न होती है। आज के समय में भी इसे मुख्य विवाह पद्धति के रूप में अपनाया जाता है। हालांकि आधुनिक युग में इसके स्वरूप में कई बदलाव आ चुके हैं। आइए इस लेख में ब्रह्म विवाह के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। ब्रह्म विवाह में वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को विवाह का प्रस्ताव दिया जाता है। यह प्रस्ताव तब दिया जाता है जब वर अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुका हो और गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य आश्रम का संपूर्ण पालन किया हो। इसके अलावा वधू विवाह योग्य आयु में हो और उसने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। वर पक्ष वधू के घर जाकर रिश्ते को पक्का करते हैं। इसके बाद विवाह की रस्में जैसे मेहंदी, हल्दी, मिलनी और भोज भात की रस्में पूरी की जाती हैं। विवाह में मंत्रोच्चार और अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं। कन्यादान विवाह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ब्रह्म विवाह का महत्व, पवित्रता और आदर्श। यह विवाह बिना किसी धन या दहेज के लेन देन के संपन्न होता है। इसे आदर्श विवाह माना जाता है क्योंकि इसमें वर वधू की सहमति और धार्मिक विधि विधान प्रमुख हैं। ब्रह्मचर्य और शिक्षा का पालन, यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर ने शिक्षा पूर्ण की हो और अपने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया हो। वधू को भी शिक्षा और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना होता है। कन्यादान की महत्ता, विवाह में कन्यादान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। ब्रह्म विवाह में यही मुख्य संस्कार है। ब्रह्म विवाह के नियम, शिक्षा और ब्रह्मचर्य का पालन। वर वधू दोनों को ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना आवश्यक है। वर को अपनी शिक्षा गुरुकुल में पूर्ण करनी चाहिए। दहेज का निषेध, ब्रह्म विवाह में किसी भी प्रकार के धन या वस्तु का लेन देन निषिद्ध है। इसमें केवल कन्यादान किया जाता है। विवाह की आयु, वधू को विवाह योग्य आयु में होना चाहिए। समान गोत्र में विवाह का निषेध, पिता की ओर से 7 पीढ़ियों और माता की ओर से 5 पीढ़ियों के भीतर विवाह निषेध है। धार्मिक विधि विधान, विवाह पूर्ण रूप से मंत्रोच्चार और धार्मिक नियमों के अनुसार संपन्न होना चाहिए। आधुनिक युग में ब्रह्म विवाह, आज भी भारत में हिंदू धर्म में ब्रह्म विवाह को मुख्य विवाह पद्धति के रूप में अपनाया जाता है। हालांकि समय के साथ इसके स्वरूप में बदलाव आए हैं। दहेज प्रथा का बढ़ता प्रभाव, पहले ब्रह्म विवाह में दहेज का कोई स्थान नहीं था, लेकिन आज के समय में इसे पैसों और संपत्ति के प्रदर्शन का माध्यम बना दिया गया है। दहेज की मांग और खर्च बढ़ने से विवाह की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। आधुनिक और दिखावे का प्रभाव,
विवाह अब लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाते हैं। यह विवाह अब पारिवारिक सहमति से अधिक सामाजिक दिखावे का माध्यम बन गया है। पारंपरिक रस्मों का पालन। आज भी ब्रह्म विवाह में पारंपरिक रस्मों जैसे कन्यादान, मंत्रोच्चार और 7 फेरों को महत्व दिया जाता है। वर वधू और दोनों परिवारों की सहमति इस विवाह का मुख्य आधार होती है। ब्रह्म विवाह हिंदू धर्म में विवाह का सबसे आदर्श और पवित्र रूप है। यह केवल वर वधू की सहमति और धार्मिक विधानों पर आधारित है। हालांकि आधुनिक युग में इसके स्वरूप में बदलाव आया है, फिर भी इसका मूल उद्देश्य वर वधू के जीवन को पवित्र और सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध बनाना आज भी प्रासंगिक है। इसलिए हमें इसे मूल स्वरूप में बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि विवाह का यह आदर्श रूप अपनी पवित्रता को कायम रख सके। देव विवाह। हिंदू धर्म ग्रंथों में विवाह को धर्म और सामाजिक कर्तव्य का अटूट हिस्सा माना गया है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिनमें देव विवाह को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह विवाह मुख्यतः धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता था। देव विवाह में पिता अपनी कन्या को यज्ञ कराने वाले पुरोहित या विद्वान को समर्पित करता है। इसे प्राचीन काल में एक आदर्श विवाह का स्वरूप माना गया था। हालांकि आधुनिक युग में यह विवाह अप्रचलित हो गया है। इसके बावजूद इसका इतिहास और धार्मिक महत्व आज भी प्रासंगिक है। आइए इस लेख में देव विवाह के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या होता है देव विवाह? देव विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें कन्या के पिता किसी धार्मिक कार्य, यज्ञ या सेवा के लिए अपनी कन्या का विवाह एक योग्य पुरोहित या विद्वान से करते हैं। यह विवाह तब होता है जब कोई व्यक्ति यज्ञ या धार्मिक कार्य करवाता है और इसके बदले में पुरोहित को सम्मान स्वरूप कन्या का विवाह प्रस्तावित करता है। इस विवाह में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कन्या की सहमति हो। देव विवाह को मध्यम श्रेणी का विवाह माना गया है, जो ब्रह्म विवाह से नीचे लेकिन असुर या राक्षस विवाह से ऊपर है। देव विवाह की प्रक्रिया। देव विवाह की प्रक्रिया में धार्मिक और पारंपरिक नियमों का पालन किया जाता था। धार्मिक उद्देश्य। जब कोई यज्ञ, हवन या अन्य धार्मिक कार्य करने आयोजित किया जाता था, तो पुरोहित को उसका नेतृत्व करने के लिए बुलाया जाता था। यज्ञ के सफल समापन के बाद कन्या का पिता अपनी कन्या को पुरोहित के साथ विवाह सूत्र में बांधने का प्रस्ताव रखता था। कन्या की सहमति। देव विवाह में कन्या की सहमति अनिवार्य होती थी। बिना कन्या की इच्छा के यह विवाह संपन्न नहीं किया जा सकता था। विवाह की विधि। विवाह सभी वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न होता था। मंत्रोच्चार, अग्नि के समक्ष फेरे और अन्य पारंपरिक रस्में निभाई जाती थी। पुरोहित का चुनाव। कन्या का विवाह उस पुरोहित से होता था जो धार्मिक कार्यों में निपुण और चरित्रवान होता था। यह सुनिश्चित किया जाता था कि वह एक योग्य और धार्मिक व्यक्ति हो। देव विवाह का महत्व। धार्मिक कर्तव्य की पूर्ति। देव विवाह धर्म और समाज के प्रति कर्तव्य की पूर्ति का प्रतीक है। यह विवाह धार्मिक संस्कारों और यज्ञों को अधिक पवित्र और प्रभावी बनाने में सहायक होता था। कन्यादान की पवित्रता। इस विवाह में कन्यादान को एक महान कार्य माना गया है। पिता अपनी पुत्री को धर्म के लिए समर्पित करता था, जो एक उच्च आदर्श था। प्राचीन समय में इसे आदर्श विवाह माना जाता था, क्योंकि इसमें न तो धन का लेन देन होता था और न ही कन्या का शोषण। यह विवाह पूर्णतः सेवा और धर्म पर आधारित होता था। समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्य। देव विवाह ने समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। यह विवाह धार्मिक विद्वानों और पुरोहितों को सम्मान देने का एक तरीका भी था। देव विवाह का प्राचीन और आधुनिक संदर्भ। प्राचीन समय में देव विवाह मुख्यतः यज्ञ और धार्मिक कार्यों के लिए प्रचलित था। इसे आदर्श और सरल विवाह का स्वरूप माना जाता था। यह विवाह समाज में पुरोहित वर्ग की प्रतिष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाता था, जबकि आधुनिक समय में देव विवाह अब अप्रचलित हो गया है। आज के समय में इस विवाह का धार्मिक महत्व तो है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसे अपनाया नहीं जाता। आधुनिक विवाह व्यवस्था में माता पिता और वर वधू की सहमति के साथ विवाह संपन्न किए जाते हैं। देव विवाह की विवाहों से तुलना।
देव विवाह की तुलना में ब्रह्म विवाह अधिक पवित्र और आदर्श माना जाता है। ब्रह्म विवाह में वर वधू दोनों की शिक्षा और ब्रह्मचर्य पर जोर दिया जाता है, जबकि देव विवाह असुर और राक्षस विवाह से कहीं अधिक श्रेष्ठ और नैतिक था। इसमें ना तो धन का लेन देन होता था और ना ही किसी प्रकार का शोषण। आर्ष विवाह। आर्ष विवाह प्राचीन भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में वर्णित विवाहों के 8 प्रकारों में से एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। आर्ष का शाब्दिक अर्थ है ऋषि, और इस प्रकार के विवाह का संबंध ऋषि मुनियों से है, जो सामान्यतः सांसारिक बंधनों से मुक्त रहते थे। इस विवाह में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को गाय या बैल का जोड़ा दान में दिया जाता था। यह विवाह दान ऋषियों के प्रति सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी को दर्शाने वाला प्रतीक भी था। तो आइए इस लेख में हम आर्ष विवाह की परंपरा, प्रक्रिया, महत्व और इसके वर्तमान संदर्भ को विस्तार से समझते हैं। आर्ष विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को गाय या बैल का जोड़ा दान स्वरूप दिया जाता है। इसे गोदान विवाह भी कहा जाता है। यह विवाह ब्रह्म विवाह से प्रेरित है, लेकिन इसमें गाय और बैल के लेन देन का महत्व होता है। यह विवाह प्राय उन परिवारों में होता था जो आर्थिक रूप से कमजोर होते थे। गाय और बैल का दान उनकी आजीविका और खेती के लिए सहायक होता था। आर्ष विवाह की प्रक्रिया ब्रह्म विवाह के समान ही होती है, लेकिन इसमें मुख्य अंतर गाय और बैल के लेन देन का होता है। इस विवाह की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से संपन्न होती है। वर की योग्यता। विवाह के लिए वर का चयन उसकी विद्वता, साधुता और धार्मिकता के आधार पर किया जाता था। वर सामान्यतः ऋषि, मुनि या संपन्न व्यक्ति होता था। दान की है परंपरा। वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को गाय या बैल का जोड़ा दान में दिया जाता था। यह दान न केवल विवाह को संपन्न करने का माध्यम था, बल्कि कन्या पक्ष के आर्थिक कल्याण का प्रतीक भी था। कन्या को करना होता है दान। दान के पश्चात कन्या के माता पिता अपनी पुत्री को वर के साथ विवाह के बंधन में बांधकर भेजते थे। यह विवाह का अंतिम और पवित्र चरण था। आर्ष विवाह का महत्व। सामाजिक और आर्थिक संतुलन। आर्ष विवाह निर्धन परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का माध्यम था। गाय और बैल का दान उनकी खेती और आजीविका के लिए सहायक होता था। ऋषि मुनियों का गृहस्थ जीवन। इस विवाह के माध्यम से ऋषि मुनि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। सामाजिक समानता की सीख। यह विवाह सामाजिक वर्गों के बीच समानता का प्रतीक था, क्योंकि इसमें दहेज की कोई परंपरा नहीं थी और वर पक्ष कन्या पक्ष को दान देकर सम्मानित करता था। वर्तमान में आर्ष विवाह का महत्व। आर्ष विवाह का महत्व प्राचीन भारत के कृषि प्रधान समाज में अधिक था, जहां गाय और बैल आजीविका के मुख्य साधन थे। वर्तमान समय में यह विवाह प्रचलन से बाहर हो गया है, क्योंकि आर्थिक सहायता के अन्य साधन उपलब्ध हो गए हैं। आज के दौर में अगर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाती है, तो उसे आर्ष विवाह की भावना से जोड़ा जा सकता है। प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह प्राचीन भारतीय विवाहों के 8 प्रकारों में से ही एक है। इसका उल्लेख भविष्य पुराण और अन्य वैदिक ग्रंथों में भी दर्ज है। यह विवाह ब्रह्म विवाह के समान ही है, लेकिन इसमें विशेष रूप से वर वधू को गृहस्थ धर्म का पालन करने का उपदेश दिया जाता है। यह विवाह धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और इसका उद्देश्य वैवाहिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना है। महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार इस विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की 12 पीढ़ियों को पवित्र करती है। तो आइए इस लेख में प्रजापत्य विवाह के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रजापत्य विवाह वह विवाह है जिसमें कन्या का पिता वर और कन्या को विवाह के दौरान यह कहता है कि तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करो और अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाओ। यह वचन देने के बाद विधिवत पूजा करके कन्यादान किया जाता है। इसमें कन्या को आभूषण या विशेष उपहार देने की परंपरा नहीं होती। इसे साधारण व्यक्ति द्वारा वैदिक विधि से संपन्न किया जाने वाला विवाह माना गया है। विवाह का संकल्प। विवाह के आरंभ में कन्या के पिता
वर और वधू को गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों और धर्म का पालन करने का उपदेश देते हैं। कन्यादान उपदेश के बाद पिता विधिवत पूजा अर्चना कर कन्या का दान वर को करते हैं। यह दान वैदिक रीति से संपन्न होता है। मंडप का महत्व विवाह मंडप को ईश्वर का घर माना जाता है और इसे पारंपरिक बांस और सरपत की मदद से बनाया जाता है। मंडप के बीच में खेत जोतने वाले हल की लकड़ी लगाई जाती है जो कृषि और जीवन के मूल धर्म का प्रतीक है। अग्नि प्रज्वलन मंडप के नीचे अग्नि प्रज्वलित की जाती है और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह पूर्ण की जाती है। प्रजापत्य विवाह का महत्व गृहस्थ धर्म का पालन इस विवाह में वर वधू को गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों और धार्मिक नियमों का पालन करने की प्रेरणा दी जाती है। यह परिवार और समाज में संतुलन बनाए रखने का माध्यम है। पवित्र संतति महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार प्रजापत्य विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की 12 पीढ़ियों को पवित्र करती है और वंश का यश बढ़ाती है। सामाजिक समानता इस विवाह में किसी प्रकार के दहेज या उपहार का आदान प्रदान नहीं होता, जिससे यह सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। परंपरा और संस्कृति मंडप और वैदिक रीति रिवाजों के माध्यम से यह विवाह भारतीय संस्कृति और आर्य परंपराओं को संरक्षित करता है। वर्तमान संदर्भ में प्रजापत्य विवाह वर्तमान समय में प्रजापत्य विवाह की परंपरा प्रतीकात्मक रूप से ही देखने को मिलती है। आधुनिक विवाह समारोह में भले ही वैदिक मंत्रों और परंपराओं का पालन किया जाता है, लेकिन इसमें प्रजापत्य विवाह के मूल भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को उतनी प्रमुखता नहीं दी जाती है। यही कारण है कि आजकल के विवाह में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज के दौर में यह विवाह हमें यह सिखाता है कि वैवाहिक जीवन केवल व्यक्तिगत सुख तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं द्वारा समाज और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने का भी एक माध्यम है। असुर विवाह सनातन धर्म के ग्रंथों में जीवन के हर पहलू के लिए नियम और रीति रिवाजों का उल्लेख मिलता है। विवाह जैसे पवित्र बंधन के लिए भी समाज ने अलग अलग परंपराएं निर्धारित की थी। इन परंपराओं में से एक थी असुर विवाह, जिसका उल्लेख धर्मशास्त्रों में होता है। यह विवाह प्रथा विशेष रूप से निर्धन परिवारों और असमान परिस्थितियों के बीच देखी जाती थी। इसमें कन्या के परिवार को धन देकर विवाह संपन्न किया जाता था। इस प्रथा में कन्या की मर्जी का ध्यान नहीं रखा जाता था। तो आइए इस लेख में असुर विवाह के बारे में विस्तार से जानते हैं। असुर विवाह उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें वर पक्ष कन्या के परिवार को धन या संपत्ति देकर विवाह करता था। यह विवाह किसी समझौते या सौदे की तरह होता था। इसमें कन्या के परिवार की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाया जाता था। अमूमन यह प्रथा निर्धन परिवारों की कन्याओं के साथ अधिक प्रचलित थी। इसमें वर पक्ष अपनी शक्ति और संपत्ति का उपयोग करके कन्या को अपने साथ विवाह के लिए मजबूर करता था। इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष के पास धन तो होता था, लेकिन वह सामाजिक या व्यक्तिगत कारणों से विवाह के योग्य नहीं माना जाता था। वर पक्ष की ताकत वर पक्ष अपनी आर्थिक स्थिति के दम पर निर्धन कन्या के परिवार को धन या अन्य संपत्ति देता था। परिवार की सहमति कन्या के परिवार को इस विवाह के लिए तैयार किया जाता था, लेकिन कन्या की इच्छा की परवाह नहीं की जाती थी। अयोग्य वर का विवाह वर में दोष जैसे गलत आदतें, सामाजिक रूप से निम्न स्थान या नशे की लत होती थी, लेकिन धन के प्रभाव से विवाह संभव हो जाता था। धर्मशास्त्रों में असुर विवाह को कुछ विशेष परिस्थितियों में वर्गीकृत किया गया है। धन का प्रभाव जब कोई व्यक्ति संपन्न होकर निर्धन कन्या के परिवार को धन देकर विवाह करता है। अयोग्यता पुरुष में किसी प्रकार का दोष हो, जैसे खराब आदतें, लेकिन फिर भी वह विवाह कर ले। जातिगत असमानता वर्ग का कन्या की जाति से निम्न होना। परिवार की मजबूरी निर्धनता या अन्य सामाजिक दबाव के कारण परिवार को विवाह के लिए मजबूर होना। असुर विवाह को धर्मशास्त्रों में 7 अन्य प्रकार के विवाहों के साथ शामिल किया गया है, जैसे ब्रह्म, गंधर्व, राक्षस आदि। हालांकि इसे आदर्श विवाह के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। यह प्रथा समाज में आर्थिक असमानता
और महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा को दर्शाती है। महत्व और प्रासंगिकता। आज के समय में असुर विवाह भले ही प्रचलन में ना हो, लेकिन यह प्रथा इतिहास के उस हिस्से को उजागर करती है जब महिलाओं की मर्जी को नज़रअंदाज कर समाज में असमानता को बढ़ावा दिया गया। यह एक उदाहरण है कि कैसे आर्थिक ताकत का उपयोग सामाजिक संरचना को प्रभावित करने के लिए किया जाता था। गंधर्व विवाह हिंदू विवाह के 8 विवाह प्रकारों में से एक है। इसे आधुनिक प्रेम विवाह का प्राचीन रूप भी कह सकते हैं। परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। उनके पुत्र भरत के नाम से ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस विवाह में वर वधू को अपने अभिभावकों की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। युवक युवती के परस्पर राजी होने पर किसी श्रोत्रिय के घर से लाई अग्नि से हवन करने के बाद हवन कुंड के 3 फेरे परस्पर गठबंधन के साथ कर लेने मात्र से इस प्रकार का विवाह संपन्न मान लिया जाता था। इसे आधुनिक प्रेम विवाह का प्राचीन रूप भी कह सकते हैं। इस प्रकार का विवाह करने के पश्चात वर वधू दोनों अपने अभिभावकों को अपने विवाह की निसंकोच सूचना दे सकते थे, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर किया गया विवाह भंग नहीं किया जा सकता था। अभिभावक भी इस विवाह को स्वीकार कर लेते थे, किंतु इस प्रकार का विवाह जातिगत पूर्वानुमति या लोक भावना के विरुद्ध समझा जाता था। लोग इस प्रकार किए गए विवाह को उतावली में किया गया विवाह ही मानते थे। कुछ अर्थशास्त्रियों की धारणा थी कि इस प्रकार के विवाह का परिणाम अच्छा नहीं होता। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शकुंतला दुष्यंत, पुरुरवा उर्वशी, वासवदत्ता उदयन के विवाह गंधर्व विवाह के प्रख्यात उदाहरण हैं। राक्षस विवाह। भारतीय समाज में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मनुस्मृति और अन्य प्राचीन ग्रंथों में है। उन्हीं में से एक है राक्षस विवाह, जिसे क्रूर, अमानवीय और अस्वीकार्य विवाह पद्धतियों में ही गिना जाता है। इस प्रथा में पुरुष किसी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण करके उससे विवाह करता था। स्त्री की सहमति का कोई महत्व नहीं होता था और यह विवाह पुरुष के बल और अधिकार प्रदर्शन माना जाता था। आइए इस लेख में राक्षस विवाह पद्धति के बारे में रोचक चीजें जानते हैं। राक्षस विवाह की यह परंपरा मुख्य रूप से युद्ध और संघर्ष के समय प्रचलित थी। विजेता योद्धा पराजित पक्ष की स्त्रियों को जबरन अपने साथ ले जाते और उन्हें अपनी पत्नी बताते। यह प्रथा स्त्री के सम्मान और स्वतंत्रता को पूरी तरह नकारती थी और समाज की नैतिकता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती थी। मनुस्मृति के अनुसार राक्षस विवाह वह प्रथा है जिसमें किसी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर उसके परिवार को हराकर और कभी-कभी उनके जीवन को समाप्त करके भी उससे विवाह किया जाता है। मुख्य विशेषताएं। बल और अधिकार का प्रदर्शन। इस विवाह में पुरुष अपनी शारीरिक शक्ति और सामाजिक अधिकार का प्रदर्शन करता था। स्त्री की सहमति का अभाव। राक्षस विवाह में स्त्री की सहमति को पूरी तरह अनदेखा किया जाता था। युद्ध और संघर्ष का संबंध। यह प्रथा युद्ध के दौरान विजेता योद्धाओं द्वारा अपनाई जाती थी, जहां पराजित पक्ष की महिलाओं का अपहरण किया जाता था। इसमें स्त्री के परिवार को समाप्त करना आवश्यक माना जाता था। राक्षस विवाह का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। राक्षस विवाह का उल्लेख महाकाव्य और पौराणिक कथाओं में कई स्थानों पर मिलता है। महाभारत में भीष्म ने काशी के राजा की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका, अंबालिका का अपहरण कर उन्हें हस्तिनापुर लाया था। वहीं रामायण में रावण द्वारा सीता का अपहरण भी इस प्रथा का एक उदाहरण माना जा सकता है। हालांकि रावण ने विवाह का प्रयास किया, परंतु इसमें सफल नहीं हुआ। पिशाच विवाह। पिशाच विवाह भारतीय संस्कृति में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों में से एक है। इसे मनुस्मृति में सबसे निम्न और तिरस्कृत विवाह माना गया है। यह विवाह उन परिस्थितियों में होता है जब लड़की की सहमति के बिना या धोखे से उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और बाद में उससे विवाह किया जाता है। हालांकि यह विवाह सामाजिक दृष्टि से निंदनीय माना जाता है,
लेकिन इसे उन लड़कियों के लिए एक उपाय के रूप में देखा गया जिनका कौमार्य भंग हो चुका होता है। आइए इस आलेख में विस्तार से जानते हैं पिशाच विवाह के बारे में। मनुस्मृति के अनुसार जब कोई व्यक्ति सोई हुई, बेहोश, उन्मत्त, पागल, घबराई हुई, मदिरा सेवन की हुई या असहाय अवस्था में किसी कन्या के साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में उससे विवाह करता है तो इसे पिशाच विवाह कहा जाता है। यह विवाह पूर्णतः लड़की की सहमति के बिना होता है और इसमें सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से घृणित और अमान्य माना गया है। पिशाच विवाह की प्रकृति। सहमति का अभाव। इस विवाह में लड़की की सहमति नहीं होती और उसे धोखे या बलपूर्वक विवश किया जाता है। अमानवीय कृत्य। यह विवाह अमानवीयता और शोषण का प्रतीक है क्योंकि इसमें लड़की की मर्जी को पूरी तरह अनदेखा किया जाता है। सामाजिक स्वीकार्यता नहीं। इसे समाज में सबसे निम्न कोटि का विवाह माना गया है क्योंकि यह नैतिक और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। पिशाच विवाह उद्देश्य और महत्व। यद्यपि पिशाच विवाह को तिरस्कृत माना गया है, इसका उद्देश्य कुछ हद तक व्यवहारिक और सामाजिक था। खासकर उन लड़कियों को जिनके साथ बलात्कार या शोषण हुआ, उन्हें सामाजिक बहिष्कार से बचाने के लिए इस विवाह को एक उपाय के रूप में मान्यता दी गई। इसके माध्यम से कन्या को सामाजिक स्वीकृति और सम्मान देने का प्रयास किया गया ताकि वह समाज में सामान्य जीवन जी सके। पिशाच और अन्य विवाहों में अंतर। पिशाच विवाह को अन्य विवाहों की तुलना में सबसे निम्न स्थान पर रखा गया है। यहाँ तक कि इसे राक्षस विवाह से भी अलग माना गया है क्योंकि राक्षस विवाह में कन्या का अपहरण कर उससे विवाह किया जाता है लेकिन उसमें बलपूर्वक शारीरिक संबंध नहीं बनाए जाते, जबकि पिशाच विवाह में बलपूर्वक या धोखे से शारीरिक संबंध बनाया जाता है और इसे अधिक घृणित बनाता है। महाभ्रष्ट विवाह पद्धति है पिशाच विवाह। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश में पिशाच विवाह को महाभ्रष्ट विवाह कहा गया है। इसे धर्म, नैतिकता और समाज की दृष्टि से अत्यंत ही निंदनीय बताया गया है। आधुनिक समाज में पिशाच विवाह जैसी प्रथाओं को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है। भारतीय कानून में बलात्कार और किसी भी प्रकार के बलपूर्वक संबंध को अपराध माना गया है। ऐसे मामलों में विवाह का कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान समाज में इस तरह के विवाह को मान्यता देने के बजाय पीड़िता को न्याय दिलाने और उसकी गरिमा को बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। प्राचीन पर महाभ्रष्ट पिशाच विवाह जैसी कुप्रथाओं को जड़ से समाप्त करने के लिए शिक्षा, जागरूकता, दंड और सशक्तिकरण पर लगातार बल दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कर हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।